तो ऐसा ज्ञान जिसे हमें चलाना नहीं पड़ता, ये तो हम चला रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, तब जानने में आ रहा है। लेकिन भगवान के ज्ञान में तो बिना इच्छा के सब कुछ उनके ज्ञान में आ रहा है। सुन रहे हो? इसीलिए जब हम अपना ज्ञान चलाते हैं तो हम तो थक जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी थकते नहीं है, क्योंकि चलाते नहीं है। समझ में आ गया है ना? हमें तो चलाना पड़ता है, सुनना है तो भी चलाना है, बोलना है तो भी चलाना है, सोचना है तो भी चलाना है ना? ज्ञान चलता है तो जो है थकान आती है। और उनको थकान क्यों नहीं आती? क्योंकि उनका ज्ञान स्थिर हो गया, जगत अपने आप चल करके उनके ज्ञान में आ रहा है। और लोगों के बात जब समझ में नहीं आती तो कहते हैं भगवान ही चल करके जगत में व्याप्त हो जाता है। इसी का नाम तो बस थोड़े से तो अंतर रहता है, मिथ्या बुद्धि में और सम्यक बुद्धि में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस ऐसे ही उल्टा सीधा होता रहता है। समझ आ रहा है ना? जब तक हम ये जानते रहे कि भगवान कड़ में व्याप्त है, तब तक अपनी बुद्धि सीधी को उल्टी। और जब हमने जान लिया कि भगवान कहीं व्याप्त नहीं, भगवान तो अपनी ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान में व्याप्त है, भगवान के ज्ञान में जगत व्याप्त है, तो आपकी बुद्धि कैसी हो गई? सीधी हो गई। करना तो उल्टी को सीधा है ना। आप देखो, जगत में सीधी बुद्धि वाले कहीं मिलेंगे आपको? सीधी बुद्धि वाले कहीं नहीं मिलेंगे। जगत में सब कैसे मिलेंगे? अब ये भी कहने में हिचक हो रही है। अरे जब उल्टी को सीधा करना है तो तभी तो वैसे लोग मिलेंगे ना। सीधा को तो उल्टा किया नहीं जा सकता, इसलिए सीधे वाले मिलते ही नहीं है। सब कैसे मिलते हैं? उल्टे। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जगत की बुद्धि कैसी है? उल्टी है, क्योंकि उल्टे ही वाले सब मिल रहे हैं। और जब उल्टी को सीधा कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो गलत था उसको तो सही बना सकते हैं, लेकिन जो सही है ऐसे लोग तो दिखते ही नहीं है। इसलिए उनके लिए कोई प्रयास नहीं किया जाएगा। जो सही है उनको कोई गलत नहीं बना सकेगा, गलत को सही बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। इससे भी समझ में आता है कि जगत की बुद्धि कैसी चल रही है? उल्टी चल रही है। इसलिए उनमें से जितनों की बुद्धि सुलटी हो जाए, बस समझ लो उतनों का कल्याण हो गया। कम से कम आप लोगों का तो हो ही गया, जगत का हो या ना हो। जरूरी नहीं है। अब इतना श्रद्धान कर लोगे तो जरूरी हो जाएगा। इतना ही तो श्रद्धान करना है कि भगवान कण कण में व्याप्त नहीं है, लेकिन भगवान का ज्ञान कण कण में व्याप्त है। और वह भी व्याप्त होने का मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान कण कण में घुस गया है, नहीं, कण कण भगवान में घुस गया है। बात सब वही घूमती है, समझने का फेर रहता है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान और इसी का नाम मिथ्या ज्ञान। भगवान का ज्ञान कण कण में नहीं घुस गया। क्या आ गया? एक एक परमाणु को, एक एक द्रव्य को भगवान ने जान लिया, उसके अनंत गुणों के साथ, उसकी पर्यायों के साथ ऐसा उसको पकड़ा कि पहले ये किस रूप में था, आगे किस रूप में होगा, सब उनके ज्ञान में पकड़ में आ गया। अब वो कहीं नहीं जा सकता, वो ऐसा व्याप्त हो गया ज्ञान उस ज्ञेय में। समझ में आ रहा है ना? इसलिए ज्ञान किस प्रमाण होता है? ज्ञेय प्रमाण होता है, और ज्ञेय लोकालोक होता है। इसलिए ज्ञान को सर्वगत कहा जाता है। और उस ज्ञानी के साथ, ज्ञान के साथ जो रहने वाला आत्मा है वो ज्ञानी है, तो ज्ञानी भी सर्वगत हो जाएगा। लेकिन सर्वगत का मतलब ऐसा नहीं समझ लेना कि वो चल चल के सब जगह जाए तो सर्वगत हो जाएगा। एक जगह बैठा बैठा ही वो सर्वज्ञ कहलाएगा, सर्वगत कहलाएगा। और दूसरों का भगवान हर जगह चल चल के जाता है, सब में घुस चुका होता है। इसलिए वह जो भगवान का मानना और यह जो भगवान का समझना, यही हमारे अंदर बहुत बड़ा एक मिथ्या और सम्यक का अंतर ले आता है। आ रहा है समझ में? बुद्धि उल्टी हो रही है, सीधी हो रही है?
हैं? अब उल्टी को सीधी करना है। जितनी हम कर दें ठीक है, नहीं तो बाकी का काम आप कर लेना थोड़ा बहुत, हैं? दूसरों की नहीं कर सकते आप लोग, हैं? ये भी एक पुरुषार्थ है करने का। हाँ, जो हमारी समझ में आ जाए, अगर हमारी सीधी हो जाए तो हमारे अंदर भी भाव आ जाना चाहिए कि भाई दूसरों की और बुद्धि हम सीधी कर दें, हैं? ये भी करने का विचार करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि ये आत्मा ज्ञान और ज्ञेय का संबंध आपस में हमेशा बना रहता है। आत्मा तथापि वह ज्ञान प्रमाण, है ज्ञेय तो अमित लोक अलोक सारा, भाई अतः निखल व्यापक। हाँ, थोड़ा और पढ़ लें, दो गाथा एक साथ हैं युगल हैं। णाण पमाणम आदा णहवदि जस्सेह तस्य सो आदा, हीणो वा अधिगो वा णाणादो हवदि ध्रुवमेव, हीणो जदिसो आदा तन्नाणमचेदणं न जानादि, अधिगो वाणाणादो णाणेन विना कथं णादि। पढ़ो एक बार। णाण पमाणम आदा णहवदि जस्सेह तस्य सो आदा, हीणो वा अधिगो वा णाणादो हवदि ध्रुव, हीणो जदिसो आदा तन्नाणमचेदणं न जानादि, अधिगो वाणाणादो णाणेन विना कथं। समणाणा का ही खेल है। देखो कैसी ज्ञान स्वभाव की रुचि होती है ना, जब इतने बड़े बड़े ग्रंथों में भी सिर्फ ज्ञान की चर्चा है और कुछ नहीं है। समझा रहा ना, दिमाग अपने आप कहीं और से हट करके अपने आप ज्ञान आत्मा में क्यों नहीं जुड़ेगा। जब इतनी ज्ञान की चर्चा आप सुनोगे, पढ़ोगे, चिंतन करोगे तो आपके मन में भी बस यही णाण णाण णाणम णाणेन, बस यही होएगा। हैं? क्या है? अब यहाँ कहते हैं देखो, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा नहीं मानते कि आदाणाण प्रमाणम, आत्मा ज्ञान प्रमाण होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, तो उनके लिए यहाँ उत्तर दे रहे हैं। णाण प्रमाणम आदान हवदि जस, जिस जस माने जिसके लिए, णाण प्रमाणम यानी ज्ञान प्रमाण, आदा माने आत्मा, न हवदि माने नहीं होता है, यानी जिसके लिए आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं है। जो ये मानने वाला है कि आत्मा ज्ञान प्रमाण नहीं होता, तस् माने उसके लिए, सो माने हुआ आदा माने आत्मा, फिर कैसा होगा? हीणो वा अधिगो वा, हीणो माने हीन माने कम होगा और अधिक माने अधिक होगा। अगर आत्मा ज्ञान के बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा? आत्मा कम होगा अथवा अधिक होगा। किससे कम अधिक होगा? णाणादो माने ज्ञान से, हवदि माने होता है ध्रुव में, माने नित्य ही या निश्चित ही। फिर आत्मा ज्ञान से या तो कम हो गया या ज्ञान से अधिक हो गया। ज्ञान बराबर नहीं रहा तो क्या हो गया? आत्मा ज्ञान से या तो कम हो गया या ज्ञान से, जैसे आप सफ़ेद कपड़ा पहने हो, है ना, और हमने कही आपकी कपड़े की सफ़ेदी कपड़े के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वह कपड़ा या तो सफ़ेदी से कम है या सफ़ेदी से ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? तो फिर क्या होगा? हीणो जदिसो आदा,
अगर वह आत्मा हीन हो गया तो क्या होगा? तन्नाणम अचेतनम न जानादि। अगर आत्मा ज्ञान से हीन हो गया तो वह ज्ञान कैसा हो गया? अचेतन हो गया, क्योंकि आत्मा ज्ञान से कम हो गया। तो ज्ञान ने आत्मा को छोड़ दिया। तो आत्मा जब ज्ञान से कम हो गया तो वह ज्ञान जो रहा बिना आत्मा के रहा, और आत्मा चैतन्य है तो ज्ञान कैसा रह गया? अचेतन हो गया। ये दोष आ जाएगा। हाँ, अधिको व ऋणानादो, और अगर वह अधिक हो जाता है तो क्या होगा? ज्ञान से यदि वो आत्मा अधिक हो गया तो णाणेन विना कदमणादि। अगर आत्मा ज्ञान से अधिक हो गया, ज्ञान के बराबर नहीं है, तो आत्मा तो छूट गया और ज्ञान से वो अधिक हो रहा है। क्या समझ में आया? आत्मा ज्ञान के भी और आगे है, ज्ञान से भी और बड़े प्रमाण वाला है। तो क्या हो गया? वह आत्मा फिर ज्ञान के बिना जानेगा कैसे? जो अधिक हो गया है। ज्ञान से जो अधिक हो गया वह आत्मा फिर किसी भी पदार्थ को ज्ञान के बिना कैसे जानेगा? तो जब आत्मा ज्ञान से कम हो गया तो ज्ञान अचेतन हो गया, और जब आत्मा ज्ञान से अधिक हो गया तो आत्मा ज्ञान से शून्य हो गया। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये बात अनुभव विरुद्ध है, प्रत्यक्ष विरुद्ध है ना? प्रत्यक्ष प्रमाण से ये अनुभव विरुद्ध बात कहलाएगी। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो आत्मा स्वयं समझ सकता है ना कि आत्मा जहाँ जहाँ पर है वहीं वहीं पर हमें ज्ञान का अनुभव होता है। उससे कम होने पर तो फिर ज्ञान अचेतन हो जाएगा, तो क्या करेगा फिर वो आत्मा? और अचेतन ज्ञान किसको जानेगा? और अगर अधिक हो गया तो फिर आत्मा बिना ज्ञान के कैसे जानेगा? इसलिए हमने आपसे कहा ये कम और अधिक की बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आत्मा का और ज्ञान का कैसा संबंध है? हाँ, तादात्म्य संबंध में ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने कपड़े को कहीं इतना खींच दो कि वो जो है सफ़ेदी तो अलग रहे और कपड़ा अलग रहे। अग्नि को तो बढ़ा दो और उष्णता अलग हो जाए, अग्नि अलग हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, है ना? ये तादात्म्य संबंध वाले पदार्थों के साथ में उनके गुण कभी भी द्रव्य से हीनाधिक नहीं होते। गुण कभी भी द्रव्य को छोड़ते नहीं, और जितना द्रव्य होता है उतने ही प्रमाण गुण कहलाते हैं। इसलिए द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, ऐसा कहा गया है। हाँ, गुण कैसे होते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहने वाले होते हैं। माने द्रव्य जितना है उतने ही गुण होते हैं। द्रव्य से न गुण कम होते हैं न अधिक होते हैं। द्रव्य प्रमाण ही गुण हमेशा रहते हैं। ठीक है? ये दोष कब आ जाते हैं? जो लोग आत्मा को ज्ञान से कम और ज़्यादा मानते हैं। उसी के लिए नीचे पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं। आत्मा कदापि नहीं ज्ञान प्रमाण, ऐसा त्वदीय मन में अनुमान। तो ज्ञान से वह बड़ा लघु, होता सुनिश्चय यहाँ ब्रह्म जा रहा है ज्ञान से। तो ज्ञान के बिन कथम वह, मानो रहा लघु अचेतन ज्ञान होगा। तो ज्ञान चेतन बिना, ऐसा आत्मा का चैतन्य स्वभाव और ज्ञान स्वभाव सभी उस आत्मा के साथ में मिले हुए हैं, है ना? और आत्मा का अगर कोई भी स्वभाव हम एक अलग कर देंगे तो वह निस्वभाव वस्तु हो जाएगी, और निस्वभाव वस्तु किसी भी प्रमाण का विषय नहीं बनती है। इसलिए वह ना हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जान पाएंगे, ना हम उसको अनुमान प्रमाण से सिद्ध कर पाएंगे। और ऐसी वस्तु का कोई भी ज्ञान नहीं होता, वह वस्तु भी अवस्तु कहलाती है। यानी वो पदार्थ ऐसा होता ही नहीं है। कोई आपसे कहे
कि ज्ञान तो हो और आत्मा ना हो? मान लोगे? इतना तो पक्के हो गए कि नहीं हो गए? कोई कहे कि यहाँ ज्ञान तो है लेकिन आत्मा नहीं है, या कोई कहे यहाँ पर आत्मा छोटी है, ज्ञान यहाँ पे बहुत बड़ा है। हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ये अपने आप में प्रमाण से विरुद्ध जाने वाली बातें हैं। इसलिए प्रमाण तो यही कहता है कि आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य संबंध होने से आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ठीक है। जगदी अट्ठा सव्वे वियतज्ञया जगदी अट्ठा णाणमयादो यजिणो विषयादो तस्य ते भणिया पढ़ेग सवगदो जिणवसो वह ज्ञान और ज्ञानमय जो आत्मा है, उन दोनों का संबंध बताते हुए यहाँ कहा जा रहा है सवगदो जिणवसो। जो जिन वृषभ यानी जिनेंद्र भगवानों में भी जो जिन वृषभ कहलाते हैं तीर्थंकर भगवान, या गणधर आदि परमेष्टि जिन कहलाते हैं, और उनमें जो वृषभ यानी श्रेष्ठ होते हैं वो अरिहंत भगवान कहलाते हैं। ऐसे वह जिन वृषभ जिनके की घाती कर्मों का नाश हो चुका है, वह ही सर्वगत कहलाते हैं। सर्वगतो जिणवस हो, यानी जिनेंद्र भगवान ही सर्वगत हैं। सर्वगत का मतलब सब जगह व्याप्त हैं। जैसा कि लोक में माना जाता है कि भगवान सर्वगत हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिनेंद्र भगवान भी सर्वगत हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं। लेकिन किस अपेक्षा से यहाँ कहा जा रहा है, किस लिए वो जगत में व्याप्त हैं, वो आगे कहा जाता है सव्वे वियतज्ञया जगदी अट्ठा। जगदी माने जगत में, अट्ठा यानी पदार्थ। वह सभी पदार्थ जितने भी जगत में हैं वे सब तक गया माने उन्हीं में आ गए। एक तो गत धातु जो होती है वो ज्ञान अर्थ में भी होती है और जाने के अर्थ में भी होती है। क्या कहा? हाँ, गति वाली जो धातु होती हैं गति अर्थ में भी होती हैं और जानने अर्थ में भी होती हैं। तो जब हमने कहा सर्वगत, तो कुछ लोग उसका अर्थ क्या समझ लेते हैं, वो सब जगह चले गए। सर्वगत का मतलब सब जगह चले गए। लेकिन यहाँ आचार्य क्या कहते हैं कि वह कहीं नहीं गए, उनके ही ज्ञान में सभी अर्थ आ गए, सभी पदार्थ आ गए। भगवान कहीं नहीं गए, लेकिन भगवान के ज्ञान में ही सभी पदार्थों का झलकना, दर्शन होना और जानना होना होने लगा। इसी को कहते हैं कि वह भगवान सर्वगत हो गए, यानी सब जगह भगवान गए नहीं, लेकिन भगवान अपने स्थान पर बैठे बैठे ही सब पदार्थों को जान रहे हैं, इसलिए भगवान को सर्वगत कहा जाता है। तो अन्य लोग जो होते हैं वो सर्वगत का मतलब समझते हैं कि सब जगह जाने वाले। हमारे भगवान तो सब जगह जाते हैं, सर्व जगह व्याप्त हो जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भगवान सर्व जगह व्याप्त नहीं होते, लेकिन भगवान के ज्ञान में ही सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर जाने से प्रयोजन नहीं है, यहाँ पर जानने से प्रयोजन है। जगत में लोग कैसा अर्थ लगा लेते हैं, सर्वगत का मतलब भगवान जाता है, भगवान सर्व जगह व्याप्त हो जाता है, तो जाने के अर्थ में लगा लेते हैं, गमन करने के अर्थ में लगा लेते हैं। और यहाँ
इस गत का अर्थ क्या है? जाना नहीं है, जानना है। क्या है? जानना। भगवान ने सर्वगत होकर के सब पदार्थों को जाना और सब पदार्थ उनके ज्ञान में आ गए। ऋणाणमयादो यजड़ो, ऐसा भी क्यों हो गया? क्योंकि वह जिन भगवान ज्ञानमय हो गए, वह जिन भगवान का ज्ञान और उनका आत्मा, इन दोनों में जो तन्मयता थी, इन दोनों में जो एक मेकता थी, वह उनको बिल्कुल उसी रूप में अनुभव में आ रही है। यानी ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब ज्ञान को धारण करने वाला आत्मा। जैसे कहा जाता है धन और धनी, धनी का मतलब धन को धारण करने वाला वह जीव। उसी तरह से ज्ञान को धारण करने वाला जो आत्मा है, वह आत्मा ही ज्ञानी है, और ज्ञान के कारण से वह आत्मा को भी हम सर्वगत कह देते हैं। सर्वगत तो वैसे कौन हुआ था? ज्ञान हुआ। जानने वाला कौन हुआ? ज्ञान हुआ। लेकिन आत्मा को भी हम सर्वगत कह दिए, क्योंकि ज्ञान आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए वह जिन भगवान ज्ञानमय होने से विषयादो तस्य ते भड़िया, वह जितने भी ते माने वे सब पदार्थ होते हैं, वे सभी पदार्थ ज्ञान के विषय जिनके बन जाते हैं, इसलिए उन भगवान को हम सर्वगत कह देते हैं। यानी सभी पदार्थ भगवान के ज्ञान के विषय बने, इसलिए वह सर्वगत हुए। वस्तुतः तो ज्ञान ही सर्वगत है, लेकिन ज्ञान के एकत्व समवाय संबंध होने से, एकत्वपना ज्ञान का आत्मा से होने से, वह ज्ञानी आत्मा ही सर्वगत कहलाने लग जाता है। आ गया समझ में? ज्ञान में और ज्ञानी में भेद कथनचित है भी और कथनचित नहीं भी है। भेद क्यों है? ज्ञान आत्मा के अंदर जब रहता है तो ज्ञान के साथ कुछ और भी रहता है। वह ज्ञान जो आत्मा के अंदर रहता है, वह ज्ञान आत्मा का अलग भाव है, ज्ञान आत्मा का गुण है, और ज्ञानी वह गुण को धारण करने वाला द्रव्य है। तो ज्ञान में और ज्ञानी में अंतर हो गया। ज्ञानी कौन हो गया? ज्ञान को धारण करने वाला। तो ज्ञानी जो हुआ वो आत्मा हुआ, ज्ञानी द्रव्य हुआ, और ज्ञान उसका गुण हो गया। इसलिए गुण और गुणी या गुण और द्रव्य, इन दोनों में जो अंतर होता है, वही अंतर ज्ञान और ज्ञानी में होता है। गुण और गुणी समझ में आता है आपको? गुणों को धारण करे सो गुणी। अब आपके लिए गुण क्या है? भाई ये आदमी बहुत क्षमावान है, ये आदमी बहुत ईमानदार है, आप इतने ही गुण जानते हो आदमी के। तो आप क्या कहते हो? एक तो क्षमा और क्षमा वाला आत्मा, ईमानदार और ईमानदारी। इनमें तो अंतर समझ में आता है? क्या अंतर समझ में आता है? ईमानदार कौन हो गया? वह जीव हो गया। और ईमानदारी क्या हो गई? क्षमा वाला कौन हो गया? वह जीव हो गया। और क्षमा क्या हो गया? वह उसका गुण हो गया। ऐसे ही ज्ञान वह आत्मा का क्या हो गया? गुण हो गया। और ज्ञान वाला जीव हो गया, ज्ञानी हो गया। आत्मा अनेक गुणों को धारण करता है, उनमें से ज्ञान भी एक गुण है, और उस गुण के साथ में ही वह आत्मा तन्मय होकर के रहता है। हर गुण के साथ तन्मय होता है, लेकिन प्रभाव तो केवल ज्ञान का ही आत्मा के ऊपर देखने में आता है। आत्मा को कब लगता है कि मैं हूँ? जब तक वह किसी ना किसी को जानता रहता है। क्या सुन रहे हो? कब तक लगता है आत्मा को मैं हूँ?
या अपने अंदर ये चेतना भी उसको महसूस होती है कि मैं हूँ, तो ये चेतना भी कब तक होती है? जब तक उसे ज्ञान का परिणमन दिखता रहता है, जानने में आता रहता है कुछ ना कुछ, तब तक उसके अंदर चेतना भासित होती है। क्या कहा? ज्ञान का परिणमन होना चाहिए। आप सो गए और सोने के बाद आपने 3 घंटे नींद में निकाल दिए, क्या होगा? आपको लगा कि हम थे? उठने के बाद तो कहोगे कि हाँ हम वही हैं जो सोए थे, लेकिन जिस समय आप सो गए थे तो उस समय आपको लगा कि आप थे? क्यों नहीं लगा? ज्ञान कहीं चला गया था क्या? ज्ञान का अभाव तो नहीं हो गया था, ज्ञान से शून्य तो नहीं हो गया था आत्मा, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर भी कोई और दूसरी चीज आ गई जिसका प्रभाव ज्ञान के ऊपर पड़ गया। और वो क्या आ गई? वो एक देवी आ गई जिसको कहते हैं निद्रा देवी। क्या बोलते हैं? उस निद्रा देवी के आते ही ज्ञान जो है बिल्कुल अपना काम करना छोड़ देता है बस, और आत्मा को अनुभूति अपनी चैतन्य भाव की भी नहीं रहती, ज्ञान भाव की भी नहीं रहती, बस निद्रा की ही अनुभूति उसको आती है। यह निद्रा भी ऐसी देवी है कि उस ज्ञान देवता को बिल्कुल शांत कर देती है, सुला देती है और कहती है कि बस अब हमारा राज्य है, हमारा साम्राज्य है इस आत्मा के ऊपर, और जब तक हम रहेंगे तब तक तुम्हें कुछ भी सोचने जानने की कोई कुछ भी ज़रूरत नहीं। और समय समय पर हर व्यक्ति उस देवी की भी आराधना करता है, समय समय पर उस देवी की भी ज़रूरत पड़ती है। आप कल्पना करो कि अगर वो देवी आप पर प्रसन्न ना हो तो क्या होगा? आप आधे पागल हो जाओगे नहीं हो जाओगे? क्योंकि ज्ञान का काम क्या है? जानते रहना। ज्ञान हमेशा जानता है और वह जानने के बिना रह नहीं सकता है। कुछ ना कुछ वह जानेगा, कुछ ना कुछ वह अपना उपयोग करता रहेगा, और कुछ में भी वो अपने को नहीं जानेगा, वो हमेशा दूसरे को ही जानेगा। अपने को जाने तो फिर भी ना थके, फिर भी वो शांत बना रहे, लेकिन दूसरे को जानने में थकावट होती है और वह थकता ही रहता है। ज्ञान का इस तरह का जो परिणमन होता है, वह यह परिणमन ही उसके लिए सबसे ज़्यादा थकाने वाला हो जाता है, और इसी परिणमन के कारण से ज्ञान को भी विश्राम करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये प्रक्रिया बिल्कुल सहज चलती रहती है। अगर ज्ञान का काम रुके नहीं तो क्या होता है? कभी कभी आप सो जाओ और सोने के बाद जब उठो और आपको लगा कि आज हम सोने में भी कुछ ना कुछ सोचते रहे, तो उठने के बाद भी आपको लगेगा कि अभी हम फ्रेश नहीं हुए। लगता है कि नहीं? नींद में तो पड़े रहे लेकिन दिमाग अभी भी भारी है। सुबह उठने के बावजूद भी जो है दिमाग हल्का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ज्ञान अपना काम कुछ ना कुछ करता रहा। निद्रा देवी का प्रभाव उसके ऊपर बराबर नहीं रहा। तो देखो, उस ज्ञान को शांत करने के लिए, उस ज्ञान को विश्राम देने के लिए कर्म भी कितना उपकार करता रहता है, और निद्रा भी उसके ऊपर क्या कर देती है? उपकार कर देती है। करती है कि नहीं करती है? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो कि इस देवी का उपकार बना रहे हैं? चाहते तो है महाराज, लेकिन ये देवी समय पर ही प्रसन्न हुआ करे, असमय में प्रसन्न क्यों हो जाती है? नहीं समझ में आया? किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए तो उनके कंट्रोल में ही नहीं रहता है कि ये देवी कभी भी प्रसन्न हो जाती है।
हम बैठे हैं ज्ञान की आराधना करने के लिए और इस समय पर अगर ये देवी प्रसन्न हो जाएगी तो क्या होगा? तब तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ज्ञान की आराधना करते समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा इतना ज्ञान में उपयोग लगे, इतनी रुचि बनी रहे कि ये देवी उस समय पर प्रसन्न ना हो, है? और जब हम ज्ञान की क्रिया बंद कर दें तब भले ही प्रसन्न हो जाए। अब आ जाओ, अब स्वागत है? ये तो फिर भी आपका नियंत्रण कहलाएगा, आपका अपने ज्ञान पर और आपका अपने निद्रावर्णी कर्म पर, निद्रा कर्म के उदय पर। लेकिन अगर आपका अपने इस निद्रा कर्म के उदय पर कंट्रोल नहीं है तो इसका मतलब है कि कर्म का उदय आपके ज्ञान को परेशान कर रहा है और कर्म के बंध का पुनः कारण वह बन रहा है। खास तौर से जिनवाणी सुनते समय पर अगर निद्रा देवी प्रसन्न हो तो समझना कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा अभी पाप कर्म का उदय चल रहा है और वह पाप कर्म में भी हो सकता है कि तीव्र हमारे अंदर वह कर्म हो जिसे हम मिथ्यात्व कर्म भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि उसके कारण से ही हमारा जिनवाणी सुनने में रुचि उत्पन्न नहीं होती। जहाँ रुचि होगी वहाँ निद्रा अपने आप चली जाएगी। देखो, निद्रा को जीतने का भी उपाय बताया जाता है। निद्रा के वशीभूत न हो इसलिए भी आचार्य कहते हैं कि अपनी उपयोग को ज्ञान में लगा करके रखो, भावना में लगा करके रखो, और जितना आप रुचि के साथ में आत्म भावना करेंगे उतना ही आप निद्रा को भी जीत सकेंगे। चीज क्या चाहिए? रुचि की बात होनी चाहिए। अगर आपकी रुचि कम हुई उसी समय पर वो निद्रा बिल्कुल बैठी रहती है, तुरंत धावा बोलती है। आंखें चढ़ रही होती हैं सुनते सुनते भी। क्यों? थके हो इसलिए नहीं। हाँ, रुचि में कमी रहती है, इसलिए ज्ञान भीतर से जागृत नहीं होता है और इसलिए निद्रा देवी हमला बोल देती है। वो तो बिल्कुल तैयार बैठी रहती है। कुछ लोग कहते हैं पिक्चर हॉल में कभी नींद नहीं आती, लेकिन लेने वालों को पिक्चर हॉल में भी आ जाती है। अगर पिक्चर भी बोर हो जाए और उन्हें उसमें इंटरेस्ट ना आए तो उसमें भी उनको नींद आ जाती है। तो कुल मिलाकर के निद्रा का कारण दो हैं। एक तो हमारी सहज स्वाभाविक थकान होना और एक हमारी रुचि की कमी होना। थकान होगी, समय पर आएगी, समय पर थकान चली जाएगी, ज्ञान पुनः जागृत हो जाएगा। लेकिन अगर रुचि की कमी होगी तो असमय में भी वो निद्रा आ जाएगी। जैसे ज्ञान का हमारे साथ में एकत्वपना बना रहता है, वैसे ही कर्मों के इन उदयों का भी हमारे साथ में एकत्वपना बना रहता है। और वही एकत्वपना जो कर्मों के उदय का बना हुआ है, वह एकत्वपना भी उस ज्ञान के ऊपर इतना प्रभाव डालता है कि उस ज्ञान को भी थोड़ा सा शक्ति दे देता है। अब थोड़ा सा तू भी विश्राम ले ले, और उसको विश्राम मिलेगा तो पूरे आत्मा को विश्राम मिलेगा, और आत्मा को ही नहीं पूरे शरीर को विश्राम मिलेगा, शरीर को ही नहीं मन को भी विश्राम मिलेगा। उस निद्रा का इतना उपकार आपके ऊपर हो जाता है। सुन रहे हो? और ये भी कहते हो ये सब कर्म दुष्ट हैं, इन कर्मों से छुटकारा कैसे मिले? और बिना निद्रा के आपका काम चलता नहीं। कर्म को चाह भी रहे हो, अगर नींद ना आए एक रात तो आधे भूत तो आप उसी रात बन जाओगे। हैं? देखो कर्म का कितना बड़ा उपकार है। तो आचार्य कहते हैं कि हर चीज की महत्ता को समझो। ज्ञान भी हमारे ऊपर उपकार कर रहा है तो कुछ कर्म भी हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, जिनके कारण से हम अपने ज्ञान को जागृत रख पाते हैं और ज्ञान को उपयोग में ला पाते हैं। अगर आपको एक दिन रात में नींद नहीं आए
और दूसरे दिन आप स्वाध्याय करने बैठ जाओ तो जितना मन लगता था उतना भी नहीं लगेगा, जितना सुनने में आता था उतना भी नहीं आएगा, और जो आपके ऊपर उपकार होना था वो उपकार भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस चीज़ में हमारी रुचि रहती है हम उसी में जागृत रहते हैं। ये बात आप मान के चलो। आपको थिएटर में नींद आ सकती है, लेकिन एक बात बताओ, कभी आपको नोट गिनते गिनते नींद आती है? आपके हाथ में गड्डी दी जाए है 500 नोट, 500 के नोटों की है, और वह गड्डी से कहा जाए कि आपसे कहा जाए भाई इसको गिनो, एक भी कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही नोट गिन के बताओ, है? आप कैसे अलर्ट होकर के गिनते हो उसको? है? ये बात बताती है कि जहाँ हमारी रुचि होती है वहीं पर हमारा ज्ञान जुड़ जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञान के साथ में भी तन्मयता बन जाती है, और जब हम कर्म के उदय में बह जाते हैं, ज्ञान के ऊपर कर्म के उदय का जब प्रभाव डल जाता है तो आत्मा की उस भाव में भी तन्मयता बन जाती है, और वह उसी मय होकर के वैसा ही आत्मा कहलाएगा। जब निद्रा में है तो क्या कहलाएगा? निद्रालु। क्या कहलाएगा? हाँ, निद्रालु माने निद्रा स्वभाव वाला है, निद्रा में पड़ा है, शयालु निद्रालु। और जब जाग रहा होगा तो उस समय पर वह जागृत कहलाएगा। सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए आचार्य कहते हैं आपका उपयोग बिल्कुल जागृत होना चाहिए। निद्रा में कभी सम्यक दर्शन किसी को नहीं होता है। ज्ञान होते हुए भी, ज्ञान आत्मा का स्वभाव होते हुए भी आपका ज्ञान जागृत होना चाहिए। ज्ञान स्वभाव तो कभी नहीं मिट रहा है, सो रहे हो तब भी ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, ज्ञान स्वभाव तो कभी नहीं मिटा, लेकिन सोते हुए कभी किसी को सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन होने के समय पर बिल्कुल जागृत होना चाहिए। ज्ञान, आंखें, मन सब कुछ बिल्कुल जागृत हो, तब सम्यक दर्शन होगा। ये बात अलग है कि सम्यक दर्शन होने के बाद आप चैन की नींद सो सकते हो लेकिन सम्यक दर्शन होते समय पर तो आपको क्या करना पड़ेगा? जागृत रहना पड़ेगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन होने के लिए कई कारण बताए गए हैं, उनमें जिन उपदेश भी सम्यक दर्शन होने का कारण है, तो जिन उपदेश भी आपके लिए सम्यक दर्शन होने में निमित्त बन रहा होता है। लेकिन अगर आप जिन उपदेश के समय पर सोएंगे तो क्या होगा? तो आपके लिए वो सम्यक दर्शन का कारण नहीं बनेगा। इतनी ज्ञान की जागृति भीतर से तभी बनती है जब हमारे अंदर उस ज्ञान की प्राप्ति की रुचि बनी रहती है। आत्मा में ज्ञान के अलावा और कुछ है ही नहीं, ये भी अगर हम कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अनुभव किसका हो रहा है? ज्ञान का। जिस समय पर हम ज्ञान के अनुभव में हैं उसी समय पर हमें लगता है कि हम हैं, और जब हमें अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ भी सोचना नहीं होता, जानना नहीं होता, तो आप समझो कि उस समय पर आप होते हुए भी नहीं होते हो। सोते समय पर आप होते हुए भी नहीं हो। और अगर आप देखने का विचार करो तो गर्भ में जब कोई बच्चा होता है या जन्म भी ले लेता है तो उसके बावजूद भी उसकी स्थिति देखो कैसी रहती है, सोता ही रहता है। नया जन्मा हुआ शिशु सबसे ज्यादा सोता ही रहता है, उसे बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं कि हम कहाँ हैं, क्या हैं, कहाँ पड़े हैं, क्योंकि उसका ज्ञान अभी जागृत नहीं है, ज्ञान का विकास अभी नहीं है। वो एक तरह की मूर्छा है, और वह उसकी मूर्छा क्यों है? क्योंकि उसका जो मतिक ज्ञान है वह मतिक ज्ञान अभी बिल्कुल इतना जागृत नहीं है कि वो समझ सके कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पड़ा हूँ। जो कुछ भी है सब चलता रहता है, अपनी संज्ञाओं के कारण से ऑटोमेटिकली सब चलता रहता है। तो ज्ञान ही हमें एहसास कराता है
है।